श्री राम श्री रामचरितमानस बालकांड क्रम संख्या 16 में कथा प्रवेश कर रही है। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया कि नारद जी को अभिमान हो गया कि मैं काम पे विजय प्राप्त कर लिया, कामदेव पे, और शिव जी के मना करने पर भगवान विष्णु से वे सारी बातें बताई और जिससे भगवान स्वयं अपने भक्त का अहंकार सर्वप्रथम दूर कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा अद्भुत माया रच दिया कि नारद जी को मोह हो गया। पिछले प्रसंग में सुना आपने, रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी देव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहीं समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यही मित अधिकाई। तह बैठे महेश गण धोऊ, वे प्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, स्वयंवर हो रहा था विश्वमोहिनी का, और ये सब मायामय था। ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाक चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझे कुंवर दीझे राजकुंवर छवि देखी, इन्हि बरहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि ब्रह्मसानी। काहु न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बातेहि। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी। और हरि का मतलब ईश्वर भी होता है और एक हरि का मतलब वानर भी होता है, जानकर इन्हीं को खास तौर से बनेंगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन भी रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दसाहर गण मुसुकाहि। धरि निपतन तह गयौ कृपाला, कुंवरी हरसि मेल उजय माला। दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयउ निराशा।
मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलोक क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन यति गाढ़ा। ओहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसहु हमई सो लेहु फल, बहुरी हसहु मुनि को। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। सारी माया तो उन्हीं की थी, सब बनावटी था, कुछ भी सच्चाई नहीं थी। तो राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गण ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। दई हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले धनुजारी, संगर माँ सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। नारद का रूप प्राप्त हो गया। वो जो बानरी रूप मुंह भगवान ने दिया था वो सब गायब हो गया। माया, भगवान की माया थी, गायब हो गया। तब वे उन्हें संतोष नहीं हुआ, तब भी उनको क्रोध कम नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चल दिए कि अब चल के मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा, या तो मैं श्राप दूंगा या प्राण ही दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी विश्वमोहिनी, जो मायामय थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। अब वो जो बन पड़ा वही बोलने लगे, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बहुरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। अभी तक तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे नारद कि
और उन्हीं से रूप मांगने गए थे। अब वो कह रहे हैं कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने विष को बावला बना दिया शिव जी को, और उनको पिला दिया, और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा दे दिया, और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। जो कि नारायण नारायण हमेशा करते रहते थे, वो अब सब कुछ धो रहे हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंद ही भल करहु, विषमय हरस नहीं कछु धरहु। डाकी डाकी पर चेऊ सब काहू, अति असंख मन सदा चाहू। करम शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल यापन कीना। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप ममएहा। कपियाकृत तुम कीनी हमारी, करियई कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नाहरि बिरह तुम हो बदुखारी। श्राप शीस धरि हरसिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करत कृपा निधि लीन। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं, ये तुमसे बड़ा कौन है? तो तुम ही जो मर्जी वही कर रहे हो, सबसे बड़े हो गए हो। इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता के साथ वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर विवाह नहीं होने दिया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। ऐसा भयंकर श्राप दे दिया। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी को बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी सारी माया की प्रबलता खींच ली। सारा माया उन्होंने समेट लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। कहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजहु जनि भोरे। जय पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मई बिचरहु जाई, अब न तुमई माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया,
तब वहाँ न लक्ष्मी ही रही और न राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर, और यही नहीं, जितने हाथी घोड़े, जितना नगर राजा, सब कुछ गायब, समेट दिया। सारी माया तो भगवान की थी और सबको हटा दिया। भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा नारद जी ने कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। अर्गन मुनि जात पथ देखे, विगत मोह मन हर्ष विसेखी। अति सभित नारद पै आए, गई पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करऊ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल होऊ। भुज बल विश्वजित तब तुम जहिया, धरियहि विष्णु मनुज तनु तैया। समर मरन हरियात तुम्हारा, होइयौ मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर कालहि पाई। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर जन सहजन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ये भगवान के चरित्र की कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। तो जब माता ने पूछा कि नारद जी ने किस कारण श्राप दिया और रमापति ने क्या अपराध किया था, वो सारा कथा का सुनाया। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता।
रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाइन गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि जानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाय, जय नमो माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग इसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सुख सभी दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अजय गुणय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। अजउन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमरु जहारी। लीला कीन जो तई अवतारा, सो सब कहियौ मति अनुसारा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, बौरानी कहा है, बौरा गई थी, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैंने अपने बुद्धि अनुसार तुम्हें कहूँगा। क्या किया? भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनै वृष केतु, सो अवतार भयउ जई है तू। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब कुछ तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। अवश्य सबको सुनना चाहिए, लेकिन सुनेगा वही जिसकी बुद्धि सात्विक होगी, जिस पे प्रभु कृपा करेंगे वही सुन पाएगा।
संपूर्ण अर्थ सहित सहज ही ये श्री रामचंद्र की कथा प्राप्त हो रही है, लेकिन सबके भाग्य में नहीं है, वो नहीं सुन पाएंगे। स्वायंभू मन अरु शतुरूपा जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा दाम्पत्य धर्म आचरण निका जहु गाव सुति जन के लीका निपवतान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धर उजय कपिल कृपाला सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत् विचार निपुण भगवाना तहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला कोई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगत बिनु। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गवन बन कीना तीरथ बर नौमिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहि ताहा मुनि सिद्ध समाजा तहि रसि चलऊ मनु राजा पंथ जात सोहहि मति धीरा ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा पहुँचे जाई धेनु मति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर निपरिसि जानी जय तीरथ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए कृष्ण शरीर मुनि पटन वरिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अति लाग। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर, वे मान नहीं रहे थे, लेकिन उनको देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ गए। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके किए जा रहे हों। चलते फिरते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए।
जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादश अक्षर नमो भागवते द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। शेष कथा अगले क्रम में। अभी आप यही द्वादश अक्षर का मंत्र आप भी जप करें और प्रभु के चरित्र में यहाँ तक मनन करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।